Now next phylum is Coelenterata, or it also called as Cnidaria. Why it is known as Cnidaria? Because it contains the cnidoblast or cnidocyte cells and that contain the stinging cell and nematocyst. Stinging cells को हम लोग nematocyst भी बोलते हैं. ठीक है, तो this is the most important feature of the phylum Coelenterata. Coelenterata is also called as Coelenterata because it contains the seal. Seal means body cavity. And Cnidaria is called as because it contains the cnidoblast or the cnidocyte cells, and these cells contain the stinging cells, or you can say the nematocytes. Now what is the function of cnidoblast or stinging cell or nematocyte cells? Its function is anchorage. Anchorage means attached for attaching the substratum, to attaching the substratum से attach होना, that is known as anchorage. And the another function is defense और prey capturing. Defense का भी है, अगर कोई prey इसको पकड़ने आता है, and these cells are present in the tentacles of the hydra. You can see in your book there is a diagram given. These are the stinging cells. ये stinging cells हैं, और इन स्टिंगिंग सेल्स का काम क्या है कि सपोज ये कोई प्रे इस पर अटैक करने जाता है तो ये अपनी स्टिंगिंग सेल से जो टॉक्सिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर थ्रो आउट कर देता है, फेंक देता है, जिससे ये प्रिवेंट हो जाता है. सेकंड वन प्रे कैप्चरिंग, तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर हो गया, डिफेंसिव इन नेचर हो गया. प्रे कैप्चरिंग भी ऐसे ही करेगा, जो टॉक्सिन्स है उस प्रे के ऊपर ये थ्रो करता है, फेंकता है, और जिससे वो जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाएगा या बेहोश हो जाता है और ये उसको अपना एज ए फूड प्रिपेयर कर लेता है. सो देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स, एंकरेज एंड डिफेंस और प्रे कैप्चरिंग. नाउ थर्ड पॉइंट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स पॉरीफ्रा में आप लोगों ने पढ़ा था कि ओनली द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट. इट मीन्स ओनली द सेल एग्रीगेट्स एंड डू देयर फंक्शन. इन देम लेस लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हो कि लेबर ऑफ डिवीज़न जो था वहाँ पर वो बहुत कम था. एंड इन दिस फाइलम, क्योंकि पॉरीफ्रा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम आएगा दैट इज सीलेंट्रेट, तो इसमें सेल एग्रीगेट हो जाती हैं एंड दे विल परफॉर्म एज अ टिश्यू. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Second important point is that diploblastic. In the previous video I have shown you what is diploblastic. Only the 2 layers are present, ectoderm and mesoderm, and between of these 2 layers there is a undifferentiated cell layer present known as mesoglia, and this mesoglia is not a layer, it is an undifferentiated part. That's why only 2 complete layers are present known as diploblastic. So these organisms are diploblastic. Diplo means 2. Now digestion is both means inter and intracellular. ये थोड़ा confusing point है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. जो डाइजेशन है वो इंटरसेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है. इट मीन्स कि विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन द सीलेंट्रेटा फाइलम. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, second last topic is have the gastrovascular cavity. These have the cavity, that's why they are known as coelentrates. Gastrovascular cavity है इसके अंदर, and mouth on the tip, या कह सकते हो कि जो माउथ है दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड और लोअर साइड. दिस इज नोन एज हाइपोस्टोम. हाइपो का मतलब होता है नीचे की तरफ, स्टोम मीन्स ओपनिंग, और यू कैन से माउथ. ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो हाइपोस्टोम है उसको माउथ बोला जाता है. माउथ ऑन हाइपोस्टोम. हाइपोस्टोम का मतलब है वेंट्रल साइड पर नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई इट इज नोन एज हाइपोस्टोम. नाउ सेकेंड अदर पॉइंट, देयर आर 2 structures are present in their life cycle. The first one is medusa and the another one is polyp. एक मेड्यूसा होगा और एक पॉलिप होगा. ठीक है, मेड्यूसा जो होता है ये आप देख सकते हो, इट इज़ अम्ब्रेला लाइक शेप एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री लिविंग, क्योंकि देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, और कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड है. पॉलिप को देख सकते हो, इट इज़ सेसाइल. सेसाइल का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेसाइल? इट इज़ अटैच्ड. सेसाइल मीन्स अटैच्ड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप. सिलेंड्रिकल है, सेसाइल शेप है, अटैच्ड शेप है. ये फ्री लिविंग है एंड दिस इज सेसाइल शेप. ये अपोजिट्स जो डिफरेंसेस हैं वो ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखना. अच्छा, ये क्या है कि सपोज कीजिए कि सीलेंट्रेटा में पॉलिप और मेड्यूसा कई सारे हैं. देयर आर सो मैनी
इंडिविजुअल्स, पॉलिप और मेड्यूसा इतने सारे हैं। तो कुछ जो मेड्यूसा होते हैं, मीन्स मोस्टली नहीं, कुछ, सम few of them convert sexually into polyp, okay, and this polyp few polyp convert asexually into medusa, यानी कुछ मेड्यूसा ऐसे होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप में कन्वर्ट होंगे और कुछ पॉलिप्स ऐसे होंगे जो एसेक्सुअली मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, तो मेड्यूसा में जब कन्वर्ट होंगे तो उसका एग्जाम्पल है, वो बनाते हैं ऑरिलिया और जेलीफिश, इसको जेलीफिश भी बोलते हो। एंड जो पॉलिप है दैट इज सेसाइल और सिलेंड्रिकल शेप, और वो बनाता है हाइड्रा और एडम्सिया। ठीक है, तो हाइड्रा और एडम्सिया किसका कन्वर्जन है? पॉलिप, और जो मेड्यूसा है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑरिलिया। ओके, सेकेंड अदर थिंग, द कन्वर्जन फ्रॉम मेड्यूसा टू पॉलिप एंड पॉलिप टू मेड्यूसा, या ये कह सकते हो आप कि सेक्सुअली इसमें कन्वर्ट होना और एसेक्सुअली किसी दूसरी बॉडी में कन्वर्ट होना, इस फीचर को कहा जाता है मेटाजेनेसिस। इसको बोलते हैं आप मेटाजेनेसिस। ठीक है, इसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस। तो जो मेटाजेनेसिस है दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम मेड्यूसा टू पॉलिप और पॉलिप टू मेड्यूसा। इट मीन्स कि वन जनरेशन टू अनदर, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। आप ये देखिए कि जो सेक्सुअली कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसने बनाया पॉलिप, और एसेक्सुअली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेड्यूसा। तो ये कैसी बॉडी हुई? दिस इज एसेक्सुअल बॉडी। और ये कैसी बॉडी हुई? दिस इज सेक्सुअल बॉडी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेड्यूसा किस तरह की बॉडी है तो क्या बोलेंगे आप? सेक्सुअली, क्योंकि ये सेक्सुअली कन्वर्ट करके इसको इसमें कर रहा है। दिस इज एसेक्सुअली इसको कन्वर्ट करके इसमें कर रहा है, मेड्यूसा में कर रहा है। तो दीज आर sexual body and it is asexual body. This is the main difference which will come in your examination or competition basis. So this is all about Coelenterata phylum. The first one, एक चीज़ और है इसके important point, that are corals. Have you heard the Great Barrier Reef of corals? ग्रेट बैरियर रीफ्स क्या है कि ये एक तरह का आइलैंड बना लेते हैं। तो जो सीलेंट्रेट्स हैं दे हैव द करेक्टरिस्टिक स्केलेटल टाइप स्ट्रक्चर दैट आर नोन एज कोरल्स। ये कोरल्स तैयार करते हैं दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कभी कभी इतने ज़्यादा स्टोरिंग मटेरियल में होते हैं, किलोमीटर्स में स्प्रेड हो जाते हैं ये, और किलोमीटर्स में स्प्रेड होने पर एक ये अपना ही एनवायरनमेंट तैयार कर लेते हैं, और इसी को ग्रेट बैरियर रीफ जो आपने एसएसटी या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो दिस इज़ ग्रेट बैरियर रीफ, इसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो दीज आर ऑल सीलेंट्रेट्स। ठीक है, जो इनकी एक इंडिविजुअल तैयार करते हैं दैट आर नोन एज कोरल्स। और कोरल्स अपने में कुछ नहीं होते, ये सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द न्यू फाइलम दैट इज सीलेंट्रेट्स।